कसम से मेरे त्रव निकाल दिए तुम लोगों ने। अच्छा हुआ ना। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं मशीन को कुछ हो गया है, ये क्या हुआ है। बेगम को कुछ हो गया। बेगम को कुछ हो गया। हाँ बस एक ही बेगम है, यही दुख ले गया मुझे, एक ही बेगम है मेरी बस। एक ही तो बुद्धि है। और ले आए अपनी जेब के हिसाब से, और ले आए। वो 2800 रुपये का स्क्रैप बिका है। अच्छे तरीके से साफ करो सेंटर एक्सल को। तो अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल, हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा जी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल नाहिल अकरम व्लॉग। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी मैं जी आ गया हूँ किचन में। मुझे क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ बच्चा। अच्छा जी नाश्ता बनाइए आप। मैं ना रिहान को बना के उठा लूँ। तो माशाल्लाह मेहमान चले गए हैं सारे। तो जी आज 8 बजे तक सोए हैं। तबीयत साहब की भी कोई ख़राब थी, तो मेरी भी। तो मैं लेटी हूँ, नींद तो आई नहीं मुझे। ये नमाज सबक पढ़ के सो गए। तो माशाल्लाह जी सुबह का आगाज़ हो गया। तो मैं भी उठ गया हूँ। तो आज 8 बजे तक सोए हैं, नमाज़ पढ़ी, सवारा पड़ा। तो नमाज का टाइम हुआ तो बिजली चली गई। तो जमात को 5 मिनट आते थे तो बिजली आ गई। तो आकर सपारा पड़ा, 4 को मैंने सपारे के पड़े। तो फिर मैं लेट गया। तो अभी 8 बज गए हैं। तो अभी उठा हूँ मैं। तो अभी उठ के तो मम्मा जान नाश्ता बना रही है, पापा जान दुकान पे चले गए हैं। पापा जान की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि रात को इतना सोए नहीं, सारे ही बातों में गुमसुम रहे। और आंटी की बेटी गए हुए हैं बड़े मामू के घर, छोटा मामू भी आया हुआ है, और मेरी माँ की सबसे छोटी बहन भी आई हुई है। तो वो मेरे मामू बड़े के घर चले गए, मामू अल्लाह रखे के घर। उसका नाम ना सीधा अब्दुल रशीद है, बस उसको ना सब अल्लाह रखा ही कहते हैं। तो उधर चले गए हैं। तो उधर 2-3 दिन रहेंगे, उधर 2-3 दिन रहेंगे। तो फिर उधर से वापस आ जाएंगे। तो फिर इधर 2 दिन रहेंगे। तो फिर पापा जान को इधर घुमाए फिराएंगे। तो फिर वो चले जाएंगे। तो उनकी अब मेरी आंटी की 2 बेटी हैं। तो एक का नाम है वरीशा, एक का नाम है मरवा। छोटी है अभी, एक 3-4 साल की है और एक 1.5 साल की है। तो जो 1.5 साल की है ना, वो तो बहुत रोती है। ऐसे कोई हाथ भी लगा लेना इतना रोने लग जाती है, मम्मा मम्मा। बर्तन बिस्तर उठा रही है तो मना इधर लेटी हुई है। मनाहिल तुम्हें सुनाई नहीं दिया कुछ भी हैं? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? उठ जाओ। पता भी है मम्मा की तबीयत खराब है, फिर भी तुम उठ नहीं रही। तो इधर जी मैं लेटा हुआ था, तो इधर रिहान लेटा हुआ था। जब मेहमान आए हुए थे तो इधर मैं और रिहान दोनों लेटे हुए थे इस चारपाई पे। पेपर हुआ मेरा, तो रात को सबक भी याद किया मैंने। दी लगने लगी, हाथ मुंह भी नहीं धोया तुमने अभी। हाथ मुंह धो लो नाहिल, तुमने धो लिया हाथ मुंह? जी जी मैं बोल गया। इसको थोड़ा सा हिलाओ शलाओ। ये सुत्ती गुम उठ गई हो नाहिल के सो जी अभी? माशाल्लाह जी सबसे लेट में है तो इतना रात को माशाल्लाह हमारा नाश्ता बना रही है, चूड़ी बना रही है। बाकी के लिए मेरे लिए अकेली के लिए रोटी बना रही है। तुम लड़की है जो अकेली है? इनका अकेले के लिए अकेली गा रहे हैं तुमने? अकेले बनने वाली है गुड़ वाली चूड़ी। तो इसमें गुड़ डाल दिया। रोटियां 2-3 दिन से पड़ी। कल दोपहर को 2 रोटियां बनाई, वो भी पड़ी थी। साहब ने आधी रोटी खाई है। हमारा माँ रोटियां रात की भी 2 पड़ी हुई थी, एक ज़्यादा दोपहर वाली पड़ी हुई थी। वो जो लेके आए थे मेहमानों के लिए रोटियां, वो भी 1-2 पड़ी हुई थी। मैंने कहा इनको ज़ाया नहीं करते, इनकी ना चूड़ी बना देती हूँ। मेहमान ने और आपने चूड़ी खानी है, तो बाकी मान ने रिहान ने सब ने रोटी खानी है। फिर ये गुड़ थोड़ा सा पड़ा था, मैंने कहा चलो इसकी चूड़ी बना देते हैं, तो चूड़ी भी खा लेंगे। ये रोटी वगैरह ज़ाया भी नहीं होगी। मना ले इधर आओ ना आप। मना को क्या कहना है अपने? मैंने कहा इधर आ जाए ना, काम करवा ले आपके साथ, आपकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, वो रात भी और तबीयत खराब थी। तो मैं ना बैठ के अंदर जाके वो मैंने कहा आप ही बर्तन धो रही है। तो इतनी सर्दी में उसने अकेली ने बर्तन धोए, काफ़ी बर्तन धोने वाले थे, उसने अकेली ने धोए। फिर वो कहती मम्मा मैंने अकेली धोए। मैंने कहा शायद आप ही धो रही, कहती वो आप ही सो रही थी। मुझे कोई बात नहीं, मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाती तो मैं आपके साथ काम करवा लेती। तो 4 पेड़े मैंने करके रखे हैं। ये आटा भी कल वाला बचा हुआ था, आज मैंने नहीं गूंदा।
ये ठंडा था, मैंने कहा चलो पेड़े करके ना रख दो इसके, तो ठीक हो जाएंगे, तो फिर मैं इनकी रोटी बना लूँगी। बच्चे सब लेट उठे हैं, आज 8 बज गए हैं, तो मैंने मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वक्त गुजर ही रहा है मम्मा हाँ जैसे। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साहब कह रहे हैं कि आपको खुश होना चाहिए, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। जैसे बेटी की हमने शादी करनी है, कहता आप पीछे 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 जा रही हैं, बीमार हो रही हैं। मैंने कहा बस पता नहीं क्या है, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को सेट रखूँ, दवाई वगैरह भी खाती हूँ टाइम से, पता नहीं क्यों तबीयत जो है ना ठीक ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैंने कहा साहब अच्छा अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। तो जिस बहन भाई नाश्ता करना हो आ जाए, हमारे बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को जो देश प्रदेश से हमको देखते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों में अपने घरों में शादाबाद रहे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो देश प्रदेश में है, जो पाकिस्तान में है, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबको अपने बच्चों की खुशी देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चाय का पानी मेरा पक रहा है, अब मैं इसको दूध डाल दूँगी। ये दूध है, ये कब से मैं बनाती हूँ, फिर ना ज़्यादा चाय होती है ना कम होती है, मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है इतनी चाय हमारी है तो इतनी दूध डालना इसमें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई चीज़ ज़ाया नहीं की, शुक्र है मालिक का, अल्लाह ताला ने नहीं इतनी सूझबूझ दी है कि किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। रोटी बच जाती है वो भी मैं काम में बच्चों के लिए दे देती हूँ, चूरी बना के कभी कैसे अगर कोई चीज़ भी बच जाती है कभी मैंने ज़ाया नहीं की। अगर मेरा कभी दूध ख़राब तो मेरा कभी ख़राब हो जाता है तो उसको भी मैं ज़ाया नहीं करती, उसको भी कुछ ना कुछ बना देती हूँ। एक मूड कम था तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी चीनी डाली है इसमें, ठीक हो जाएगा। वो रोटी पीस ली? हाँ रोटी मैंने बोल ली है, कुछ मैदे की रोटी है इसमें, ये तंदूर से लगवाई थी, कुछ घर की है गंदम की, इसलिए फिर ऐसी नज़र आ रही है। इसमें चूरी डालूंगी, पानी पक रहा है, दूध फुल गया सारा, ये अभी चीनी अभी है। तो ये देखिए सीरा बन गया। सीरा नहीं कहते बेटा, इसको चास कहते हैं। हाँ जी, सीरा नहीं बोलते इसको कहते हैं चास। गुड़ वाली चूरी ऐसे बनाई, पहले उसको थोड़ा सा घी डाला, फिर गुड़ डाला, फिर जब गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया इसमें तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर इसकी अच्छी तरह चास बनाते हैं। जब गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है पानी में, चास बन जाती है, तो फिर समझो इसकी चूरी डाल के जो बनाई होती है रोटी में वो डाल देते हैं। ये भी उबाइल हो रहा है, ये बिस्मिल्लाह। ये जी बन गई जी गुड़ वाली चूड़ी। हाँ जी, ये बन गई जी गुड़ वाली चूड़ी। इसको इधर कर दो, गिरी ना जाए ना। बार जब मैं बहुत साफ ही है, पता नहीं कहाँ गई, कोई चीज़ मिल नहीं रही, बस जैसे किसी ने काम किया और उधर से फेंक भी जब बहन भाई सारे इकट्ठे हुए होते हैं तो ऐसे ही होता है, काम हर सामान उल्ट पुल्ट हो जाता है। सारा घर का धर्म भरम हो जाता है। अभी घर की सफाई करने वाली है, इतनी मट्टी हुआ है घर हमारा। वो फ्रूट का छिलके उधर लगे हुए हैं, हाँ जी, सारा ही ना साफ ही मिल रही वो है मुझे ना कुछ, ये भी जल ऐसे गई बस है। गुजारा हो रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम कपड़े भी धोएंगे और घर की सफाई भी करेंगे। और मेहमान देर से गए हैं इसलिए घर की सफाई करी थी। राहल चूरी बन गई बेटा, आ जाओ तुम भी, इसने हाथ मुंह भी धोया मामा जी। फ्रूट जो आपका नाश्ता बन गया है, अब आप ही कर ले, आ जाए। शाबाश मेरे बच्चे, आ जाए, शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये देखिए आपकी चिड़ी उतर गई है चूरी बन गई आपकी, गर्मा गर्म खाए और मोजे उड़ाए। और मैं रोटी बना दूँ। ये इधर पेड़े हो गए हैं चारों के चार, तो इधर चाय रख रही है साइड पर, चूल्हे वाले साइड वाले चूल्हे पर। तो ये आ गया जी तवा। मसला जी मैं भी उठ गया हूँ, मैं उठकर पहले धूप सेकने गया हूँ, वो सामने मोर के ऊपर उधर से
उधर सामने धूप थी टिकरों के पास में, उधर जाके धूप से किया मैं सेक कर फिर आया हूँ। मम्मा जाने नाश्ते वालों को चूड़ी भी बना कर दे दी है, वो चूड़ी खा रहे हैं। अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना, भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैंने कहा नाश्ता बनाएगा और जाकर खाना खाऊंगा। अभी बाहर धूप सेकता हूँ मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप है, ये चाचा लोग घर के सामने। मैंने कहा पौधे के ऊपर होगी बैठ जाऊँगा, लेकिन इधर तो नहीं है। फिर हो जाती सुल्तान के वो दीवार के साथ साथ सारी धूप ही है। मैंने कहा उधर जाके बैठते हैं, जाके धूप भी सेकेंगे क्योंकि ठंड लग रही है। मम्मा ने मेरे ख्याल में जर्सी जो है मेरी गंदी हुई है, मम्मा धोनी है जर्सी मेरी धोकर, तो फिर डालूँगा मैं। आज धोनी है, कपड़े वगैरह भी धोनी है आज मम्मा ने। ये रहेगी इधर बैठती है नहीं, सुकून आ गया धूप के ऊपर बैठ कर ना, मज़ा आता है। मैं बैठा हूँ, ये भी गली है इधर और ये भी गली है इधर, ये भी गली है और ये भी गली है, 4 गलियाँ। चौक है, चौक मेरे ख्याल में चौक को इसलिए नाम दिया गया, 4 गलियाँ होती हैं, चेवा चौक, 8 चौक, 4 चौक, 4 गलियाँ इसलिए चौक रखा गया इसका नाम। तो माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। नाहिल अपनी सफाइयों पे लगी हुई थी तो इसलिए तो इसने वीडियो नहीं बनाई मेरी। तो मैं भी जा रहा हूँ दुकान पे। कौन आया ये? हाँ जी कबाड़ी आया। तो दरवाज़ा तुम लेके नहीं गए दुकान पे। चलो मैं उसको नीचे उतारता हूँ दरवाजे को। ऊपर पड़ा जो वॉशरूम का उतारा था ना, बड़ा ही ऐसे भेज दे उसको। हाँ जंग लग रहा है उसको। क्योंकि अब ना पैसों की ना ज़रूरत है अरशद, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि हमने काम शाम जो अपने निपटाने, अब जो कूड़ कबाड़ पड़ा है ना उसको बेचें, जान छुड़वाएं। ऐसे ही रखा हुआ है घर में। चलें जी, इसको ये दरवाज़ा पड़ा है, निकालें इसको बाहर आराम से। मुझे भेजने लगे दुकान का स्क्रैप, तो ये सारा ही स्क्रैप है। हाँ जी, पैसों की ज़रूरत है, पैसे हैं नहीं घर, तो इस वजह से मैं ये सारा स्क्रैप बेच रही हैं। ये लोहे का क्या? पीतल का बुरश होता है, पीतल का। ये देखिए, और भी होंगे फिर। यही है। तो ये वॉशरूम का दरवाज़ा था पुराना, जिसे तोड़ रहे हैं। ये देखिए, वगैरह भेज दिया भाई को। कितने का हुआ है? 28 रुपये। 2800 रुपये का। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी है बस। हाँ जी, चलें ये उठाएं भाई, ये थोड़ी अंदर रखें, वो बाल्टी उठा के अंदर रखें। साइकिल का ना ये चैन कवर खोलें, इसका पैडल निकालें, वो सेंटर एक्सल खोलें इसका। हाँ इसको गिरी। अच्छा चलो यार, सानू भी पैसे नहीं तंगी हुण, अल्लाह खैर करेगा। इसका सेंटर एक्सल वगैरह खोले, वो ले जाने दे इसको सारा कुछ ही। अच्छे तरीके से साफ़ करो सेंटर एक्सल को। तो मैं आता हूँ, तुम्हारी मामा बुला रही है, मैं उसके बाद सुन के आता हूँ, ठीक है? हाँ गोलियाँ शोलियाँ इसकी देखो, चेक करो उसमें है या निकल गई हैं सारी। मैं आके फिर फिट करूँगा, ठीक है? हाँ। अरे बेगम क्यों कॉल की है यार, इतनी इमरजेंसी, मुझे डरा दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। बहुत इमरजेंसी, जल्दी कपड़े उतार दे। चले जी, क्यों? कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं भागा आया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं कौन सी इमरजेंसी आ गई। अभी बेगम ने अर्जेंट कॉल किया, जल्दी घर पहुँचे। अभी 1 मिनट में आप तो ऐसे कपड़े उतार मुझे डरा के रख दिया तुम लोगों ने। आधे घंटे बाद आप कपड़े उतार। आधे घंटे बाद वो चप्पल लेके आ मेरी, कसम से मेरे त्रव निकाल दिए तुम लोगों ने। अच्छा हुआ ना। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं मशीन को कुछ हो गया है, ये क्या हुआ है, बेगम को कुछ हो गया। या बेगम को कुछ हो गया, बस ऐसे ही है ना। एक तो मेरी बेगम है, नहीं तो मैं तो फिर यतीम हूँ, ना कोई आगे ना पीछे। 4 लोगों की 4 8 है। आप भी हो। हाँ बस एक ही बेगम है, यही दुख ले गया मुझे। एक ही बेगम है मेरी बस। एक ही तो बुद्धि है। और ले आए अपनी जेब के हिसाब से, और ले आए। वो 2800 रुपये का स्क्रैप बिका है। वो मैंने कहा कपड़े उतार दे, तो पहले
गंदे नहीं होंगे तो आपके वाइट कपड़े तो फिर चेंज कर लें, ऐसा करें, चेंज कर दें, उतारने का नाम ना लें, चेंज करने का नाम लें। हाँ ऐसे होता है, चेंज करेंगे जल्दी ठीक करिए। होगा। हाँ जी ठीक है। ये तो इसमें आना नहीं है, ऐसे कहूँगी साहब जल्दी आए घर, कोई काम है तो फिर मैंने कहा आएंगे ये। चलो ऑफिस जाएं, जल्दी होके आए। ये वॉशरूम कितना गंदा किया है। वो धोते हैं, अब साफ सफाई कर रहे हैं ना, तो पोछी लगाई है आज सेम में कमरों में, तो इसकी सेटिंग वेटिंग भी चेंज करेंगे घर की। क्यों? सोफे वगैरह उस बैठक से निकाले थे तो कमरे में रखे थे, और कमरे से निकाल के फिर बैठक में रखेंगे। मुझे रहने दे बेटा, प्यार। जगह नहीं होती, नमाज पढ़नी होती है, एक जानमाज बिस्तर है, बस लोगों को कितनी सर्दी होती है। इस कमरे में तो जगह नहीं होती, चारपाइयाँ होती हैं, उस कमरे में 2 जानमाज बिछते थे, अब सोफ़ा रखने की वजह से एक जानमाज बिछता है। ठीक फिर हो मैं गया। बाहर नमाज पढ़ती हूँ, आप ही अंदर पढ़ती है, आप लोग तो बाहर पढ़ते नहीं हो। फिर मैंने कहा चलो एक सोफ़ा 2 कुर्सियों वाला ना सोफ़ा उधर रख देते हैं बैठक में, ये 3 वाला इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है, फिर नमाज पढ़ने के लिए जगह बच जाएगी। हाँ जी मम्मा, फिर वो 2 कुर्सी हमारा उठा कर रख देना, वो तो मैं कैसे सोफा बताऊँ, ऐसे आपके बाबा उठाएंगे। ये आपके मुंह पे क्या हुआ है? हमारे पिंपल निकले। पिंपल कैसे निकला है? छीला है मुंह, पिंपल छीला था। निकला है ना, अभी जाने ठीक है, नहा बहुत लेना। सर्दी लगती है, गर्म पहले पानी बाबा को करके तेल ना। लगाए, तो फिर नहा लेना दोपहर को जब धूप ज़्यादा आ जाए। ठीक हो गया। 9 बज गए हैं तो कपड़े अभी शुरू किए हैं धोने। तो ये देखें, हमारे कोई रिश्तेदारों के कपड़े हैं और कुछ हमारे हैं। रिश्तेदारों के नहीं है, आपके ही हैं। अच्छा, हाँ जी, वो आप ही अपना एक सूट ही ले इधर रख के गई, बाकी ले गई थी साथ। चले तो ले जी, मैंने गाड़ी भी बाहर निकाल ली है, इसको लेके जा रहा हूँ दुकान पे, इसकी सफाई वगैरह करेंगे। अब ये रक्षा वगैरह साफ करके आएंगे दोनों। चलो तो आज ही बाबा जान करें हैं बल्ब सही। हाँ जी, ये बल्ब ये ख़राब थे, 2 आए मेरे पास बनने के लिए। हाँ जी इसमें ये 2 बत्तियाँ ख़राब थी इसकी, ये मैंने काट के डायरेक्ट कर दी हैं, ये काली काली आपको नज़र आ रही हैं। ये ठीक हो गया, दोनों बल्ब ठीक हो गए। ठीक हो गया जी, दोनों बल्ब ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। आज हम चावल बनाने लगे हैं, कन्या है, ये देखिए कन्या, ये ना कन्या हम इसको कहते हैं। आज वो बनाएंगे आलू डाल के, वो भी बहुत मज़ेदार और है ना स्पेशल चावल बनाएंगे। आज देखते हैं कैसे रेसिपी, आपके साथ सारी रेसिपी भी शेयर करेंगे, और है ना सारी पूरी वीडियो आपने देखनी है, और ऐसे की चावल बनाएं और अपने घर पर खाएं मज़े में। हमने जी प्याज शामिल कर दिए हैं, प्याज है ना ब्राउन हो चुके हैं, देखिए ये, और है ना बिजली भी चली गई है, गैस भी हल्की हल्की आ रही है, तो आप जान इसको अच्छे से कैसे ब्राउन करेंगे, फिर बाद में आप जान ने जी टमाटर डाल दिए, टमाटर शामिल कर दिए। अब बहुत मिर्चें डालने लगी है लाल, ये जी लाल मिर्चें डाल दी हैं, और अब हल्दी जाएगी, हाफ चम्मच हल्दी आ गई, और अब नमक जाएगा, एक चम्मच भर के नमक ही गई, फिर पानी शामिल करने लगी है थोड़ा, 2-3 घुट। अब जी हम 1 कोला पानी का शामिल कर देंगे। ये देखो माशाल्लाह, एक कह दिया भूल के, तो 2 कोले हम पानी के शामिल करेंगे। ये दूसरा कोला आ गया जी, माशाल्लाह। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, इसको चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।